अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम आपको बताएंगे कि गंदम के बाद हमने चोना काश्त किया है, जिसे चावल कहते हैं। हम चावल काश्त कर रहे हैं और हमने हल वगैरह की 2 सी हलों की लगाई थी और उसके बाद हमने पानी लगाया था। और पानी लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हम फिर हलों की एक सी लगा रहे हैं। और उसके बाद हमने जो पनीरी है चावलों की वो लगाएंगे। इस साल जो हम वैरायटी लगा रहे हैं वो है 015। तो आप देख सकते हैं कि वो ट्रैक्टर आ रहा है और किस तरह ज़मीन अच्छी तरह सराब करता होगा। और थोड़ी देर बाद औरतें यहाँ आके पनीर वगैरह लगाना शुरू करेंगी। ये आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर ट्रैक्टर चल रहा है। शायद इस तरह का तजर्बा आपने पहले कभी ना देखा हो। हमारे यहाँ लोग इसी तरह ही करते हैं। गंदम के बाद ज़मीन जो होती है उसी तरह हल की 2 सीं लगा के उसके बाद पानी लगाते हैं अच्छी तरह। उसके बाद फिर दोबारा हल किसी लगा के अब ये ज़मीन जो है वो काफ़ी नरम हो गई है। अब इसमें चावलों की पनीरी लगाएंगे हम जो वैरायटी चावलों की लगा रहे हैं वो इंतहाई थोड़े अरसे की है। तकरीबन 3 माह लगते हैं उसे तैयार होने में। तो आप देखें कि 015 एवरेज भी ठीक दे जाता है। तकरीबन इसकी जो एवरेज है वो 50 से 70 मन फ़ी एकड़ दे जाता है। तो अगर हम ख़र्चा वगैरह करें काफ़ी सारा तो इससे ज़ायद भी एवरेज आ सकती है। अगर हम बीमारी से बचाए रखें और एहतियात करें तो इसमें आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट हो सकता है। तो ये एक मेरा तजर्बा था, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पनीरी पड़ी हुई है ये बच गई थी, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। कि पनीरी जब हम उगाते हैं तो किस तरह इसे हम दूसरे खेत में लगाने के लिए शिफ्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आगे पनीरी लगी भी हुई है। ये आप खेत में देख सकते हैं किस तरह हमने चावल की पनीरी इसमें लगाई हुई है। मैंने आपको सारा तरीका भी बताया था कि हमने चावल किस तरह काश्त करने हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने चावल की पनीरी खेत में लगा दी है। और पीछे हमने आपको तरीका बताया था कि हमने पहले 2 हलों की सीन लगाई थी और उसके बाद फिर हमने पानी लगाया था। फिर उसके बाद हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से हमने ज़मीन तैयार की है। हलों के साथ हमने एक लकड़ी बांध के पीछे, ताकि सारी जो जगह है वो नरम हो जाए। और नरम करके हमने पनीरी लगा दी है चावलों की। तो अब आप देख सकते हैं ये जो चावल हमने लगाए हैं ये 015, इसे ये भी एक अच्छी वैरायटी है और इसकी एवरेज भी तकरीबन 40 से 60 मन के करीब आ जाती है। तो अगर आप इस पे जितना ख़र्चा वगैरह करेंगे वो अपने हिसाब से होता है। तो इस पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ पानी लगाया है और पनीरी लगाई है। इसके बाद हमने कोई भी खाद वगैरह या स्प्रे वगैरह फ़िलहाल नहीं की। बाद में जब कोई बीमारी वगैरह का अटैक होगा तो फिर स्प्रे की जाएगी, लेकिन फ़िल वक्त हमने कोई भी स्प्रे नहीं की। ये जो पनीरी चावलों की पनीरी हमने लगाई है ये हाथ से लगी हुई पनीरी है। इसमें किसी किस्म की मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया हमने। ये हाथ से लगी हुई पनीरी है, ये आप देख सकते हैं।